हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत सूक्ष्म, नादमयी और संशय विनाशक अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, आपके भीतर गूंज रहे उस अजन्मे संगीत को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और योग के दिव्य प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी नादयोग के साधकों, प्राण विद्या के प्रेमियों और अपनी श्वासों के भीतर छिपे हुए परमात्मा को खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने गुरुवचन के अमृत के विषय में जाना था कि कैसे गुरु की वाणी पर विश्वास ही हमारे जीवन के समस्त त्रास को मिटा देता है। आज स्वामी जी हमें उस आंतरिक वाणी की ओर ले चलेंगे जो बिना बोले गूंज रही है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा संगीत है जिसे सुनने के बाद संसार का कोई भी शोर हमें विचलित नहीं कर सकता। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी श्वास ही जप बन जाती है और कैसे उस अनाहत नाद का श्रवण हमारे हजारों जन्मों के संशयों को क्षण भर में भस्म कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, प्राण और अपान की गति को संतुलित कर मन को एकाग्र करना ही वह द्वार है जहां से दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में प्राणायाम और चित्त की स्थिरता के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे योग मार्ग की आधारशिला हैं। श्लोक: अपाने जुह्वति प्राणन प्राणेपानन तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत गूढ़ और योगिक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कितने ही योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यहाँ भगवान प्राण विद्या के उस गुप्त रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं जहाँ श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया एक यज्ञ बन जाती है। जब श्वासों का यह आवागमन लयबद्ध हो जाता है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब प्राण स्थिर होते हैं तभी बुद्धि स्थिर होती है और स्थिर बुद्धि में ही उस परम संगीत की प्रतिध्वनि सुनाई देती है जिसे अनाहत नाद कहते हैं। आज का हमारा दोहा इसी अजपाजप और नाद श्रवण की दिव्य अवस्था को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: नाद श्रवण और संशय नाश। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। अजपा जप हो श्वास से मन एकाग्र करे, स्वामी अनाहत नाद सुने सब संशय हरे। भावार्थ। यह दोहा योग साधना की उस उच्च अवस्था का वर्णन करता है जहां मंत्र और जप स्वतः होने लगते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब साधक की श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया अजपाजप बिना जपे होने वाला सोहम जप के साथ पूर्णतः एकाकार हो जाती है, तब मन को कहीं बाहर नहीं लगाना पड़ता, वह स्वतः ही एकाग्र होने लगता है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि इस प्रगाढ़ एकाग्रता की अवस्था में जब साधक अपने अंतःकरण के मौन में उस दिव्य अनाहत नाद बिना आघात के उत्पन्न संगीत का श्रवण करता है, तो उसके चित्त में जमी हुई अज्ञान और संशय की सारी परतें स्वतः हटने लगती हैं। यह दिव्य नाद ही वही ईश्वरीय प्रमाण है जो मन में उठने वाले हजारों भ्रमों और शंकाओं को हर लेता है और साधक को उसके वास्तविक ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए नादयोग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक अजपा जप हो श्वास से, स्वाभाविक साधना। सामान्यतः हम वाणी से या मन से जप करते हैं, जिसमें प्रयास करना पड़ता है। लेकिन स्वामी जी अजपा की बात कर रहे हैं। अजपा वह जप है जो हमारी हर श्वास के साथ परमात्मा और मैं के रूप में 24 घंटे चल रहा है। जब साधक अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाता है, तो यह जप स्वाभाविक हो जाता है। यह क्रिया मन को संसार से खींचकर प्राण के केंद्र पर ले आती है। दो मन एकाग्र करे, चंचलता का अंत। मन वायु के समान चंचल है। जब तक प्राण की गति तीव्र है, मन अशांत रहेगा। स्वामी जी का सूत्र है कि श्वास को लयबद्ध करो, मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। जैसे पतंग की डोर थामने से पतंग स्थिर हो जाती है, वैसे ही श्वास की डोर थामने से मन की उड़ान स्थिर हो जाती है। यह एकाग्रता ही वह दर्पण है जिसमें सत्य की झलक मिलती है। 3 अनाहत नाद सुने, दिव्य संगीत का उदय। जब मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो जाता है, तब भीतर एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसे अनाहत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं हुई है, जैसे ताली या वीणा, बल्कि यह स्वयंभू है, ब्रह्मांड का मूल स्वर है। स्वामी जी कहते हैं कि इस नाद को सुनना ही परमात्मा के अस्तित्व का सबसे बड़ा अनुभव है। यह झंकार साधक को परम आनंद में सराबोर कर देती है। 4 सब संशय हरै, प्रमाण का साक्षात्कार। मनुष्य का सबसे बड़ा कष्ट संशय है। क्या ईश्वर है? क्या मैं आत्मा हूँ? स्वामी जी कहते हैं कि जब आप उस नाद को सुन लेते हैं, तो आपको किसी शास्त्र या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वह नाद ही गवाही देता है कि आप देह नहीं, बल्कि अनंत चैतन्य हैं। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार और संशय नहीं रहता, वैसे ही अनाहत नाद के उदय होने पर मन की सारी शंकाएं और अज्ञान की परतें सदा के लिए मिट जाती हैं। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, ऋषि मत्स्येंद्रनाथ और नाद की सिद्धि। प्रिय श्रोताओं, नाद श्रवण की शक्ति को समझने के लिए नाथ पंथ के महान योगी मत्स्येंद्रनाथ जी के जीवन का एक प्रसंग श्रवण करें। कहते हैं कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अनाहत नाद और योग का रहस्य समझा रहे थे, तब एक मछली के रूप में मत्स्येंद्रनाथ जी ने उस दिव्य उपदेश को सुना। उस नाद के प्रभाव से उनका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि वे मछली के शरीर में होते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वर्षों बाद जब वे गुरु गोरक्षनाथ जी के संपर्क में आए, तो उन्होंने सिखाया कि बाहर के शास्त्र केवल संकेत करते हैं, पर वास्तविक ज्ञान तो तुम्हारे भीतर गुजर रहे उस अनहद शब्द में छिपा है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने सिद्ध किया कि जो साधक अपनी श्वासों के माध्यम से उस आंतरिक संगीत से जुड़ जाता है, उसे मृत्यु का भय, काल का संशय कभी स्पर्श नहीं कर सकता। वह नाद ही उसे भवसागर से पार ले जाने वाली नौका बन जाता है। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी अजपा और नाद के मार्ग से अपने समस्त संशयों को भस्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप जब भी खाली बैठें, अपनी श्वासों के आने और जाने पर ध्यान देंगे। आज आप संकल्प लें कि आप अपनी श्वास को बिना ध्यान के व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज रात को सोने से पहले अपने कानों को रुई से बंद करके भीतर उठने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास करेंगे, चाहे वह झींगुर की आवाज जैसी हो या घंटे की ध्वनि जैसी। आज यदि मन में कोई शंका या तनाव आए, तो आप केवल अपनी श्वास की गति को धीमा और गहरा करेंगे। आज यह विचार करें कि मेरे भीतर परमात्मा का संगीत हर पल गूंज रहा है, मुझे बस उसे सुनने के लिए शांत होना है। याद रखें, जितना आप शांत होंगे, उतना ही स्पष्ट वह दिव्य नाद आपको सुनाई देगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि श्वासों का अजपाजप और अनाहत नाद का श्रवण ही वह दिव्य तप है जो हमारे समस्त संशयों को हर लेता है। आइए
आज हम बाहरी शोर को विराम देकर अपने भीतर के उस अजन्मे संगीत से जुड़ने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में उस ईश्वरीय नाद का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके भीतर का वह अनहद संगीत सदैव गूंजता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी जी के ये नादयोग के सूत्र और प्रभात वाणी का यह कार्यक्रम आपके मन के संशयों को मिटाकर शांति प्रदान कर रहा है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि योग और ध्यान की यह धारा आपके जीवन में अनवरत बहती रहे। यदि आज की यह नाद चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में सोहम या अनहद की गूंज लिखकर अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी श्वासों की शक्ति को पहचान सकें। आपका एक साझाकरण किसी अशांत मन को उसके अंतस की शांति की ओर ले जा सकता है।